दृष्ट्वा तु पाण्डवाणीकं दृश्यढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। यह श्लोक का अर्थ है, संजय धृतराष्ट्र की चिंता को समझते थे, जो यह आश्वासन चाहते थे कि युद्ध होगा। संजय ने यह बताकर उनकी चिंता को दूर करने की कोशिश की कि पांडव सेना एक सैन्य संरचना में युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। फिर वह उन्हें यह बताने के लिए आगे बढ़े कि उनका पुत्र दुर्योधन युद्ध के मैदान में क्या कर रहा था। चूंकि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने वस्तुतः हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। महाभारत में उसे स्वभाव से अत्यंत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर बताया गया है। बचपन से ही उसके मन में पांडवों के प्रति सख्त नापसंदगी थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे साम्राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन करने के लिए उसे उन्हें खत्म करना होगा। हालांकि युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब उसने विशाल पांडव सेना को देखा तो वह चकित हो गया। उसने पांडवों को कमतर आंका था। उन्होंने जो सैन्य शक्ति एकत्र की थी वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। दुर्योधन सम्मान देने के बहाने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य अपनी घबराहट को शांत करना था। अपने गुरु के प्रति उसके कदम से यह भी पता चलता है कि पांडव सेना की विशाल सैन्य संरचना ने उसे घबरा दिया था और अब वह इस युद्ध के परिणाम से भयभीत था। हे अर्जुन, पांडवों की सेना को देखकर विचलित मत हो, क्योंकि इस महान युद्ध में लड़ना ही उनकी नियति है। याद रखें कि एक योद्धा के रूप में परिणाम की चिंता किए बिना धार्मिकता और न्याय के लिए लड़ना आपका कर्तव्य है। अपने अहंकार और इच्छाओं को मुझे सौंप दो और शांतिपूर्ण मन और शुद्ध हृदय से कार्य करो। जैसा कि मैंने भगवद गीता में कहा है, हे अर्जुन, सफलता या विफलता के प्रति सभी लगाव को त्याग कर संभाव से अपना कर्तव्य निभाओ। ऐसी समता को योग कहा जाता है। मुझ पर विश्वास करो और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, बल्कि प्रेम और भक्ति के साथ अपना कर्तव्य पूरा करें। ईश्वरीय योजना और मार्गदर्शन पर भरोसा रखें।